धनबाद कोयला जहां सिर्फ निकलता नहीं है बल्कि सत्ता और अपराध के गलियों में जलता भी है। जितना वहां कोयला है उतना ही अपराध बढ़ा है। वहां संविधान और कानून का नहीं चलता है बल्कि गोली और बंदूक का चलता है। और इन सब के बीच एक गुंडा पैदा होता है जिसका नाम एलबी सिंह है, यानी लाल बाबू सिंह। कई लोग उसे समाज सेवी के नाम से जानते हैं क्योंकि उसने अपने चरित्र को बेहतर दिखाने के लिए पैसे का जाल बिछाकर होर्डिंग्स लगवाए धनबाद के अंदर कि वो एक समाज सेवी है। लेकिन जब एलबी सिंह के कारनामे आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितना धनबाद में कोयला काला है उससे कहीं ज्यादा एलबी सिंह के कारनामे काले हैं। और सिर्फ एलबी सिंह नहीं, उनके भाई कुमनाथ सिंह और उनके एक साथी, उनके एक समर्थक सतीश महतो के भी कारनामे एलबी सिंह की तरह ही काले ही हैं। अब आप अचानक ये सोच रहे होंगे कि एलबी सिंह के साथ साथ ये कुमनाथ सिंह और अब कुमनाथ सिंह के बाद सतीश महतो कौन है। तो हम तीनों के गठजोड़ से झरिया के सुरंगा इलाके में, अलगडीहा इलाके में जो मौत का नंगा नाच चल रहा है वो हम बताने आपके बीच आए हैं। सतीश महतो कौन है? एलबी सिंह को तो आप जानते हैं, समाज सेवी का चोला उड़े हुए वो माफिया जिसने झरिया के इलाके में, सिंदरी के इलाके में, अलगडीहा के क्षेत्र में, सुरंगा के इलाकों में मौत का नंगा नाच किया है। आपको थोड़ा बहुत अजीब लग रहा होगा कि ये अजीब अजीब तरीके की बात है, मौत का नंगा नाच और कानून, बंदूक, ये सब कुछ जो बातचीत। एलबी सिंह पर ये सब कुछ सूट करता है, सब कुछ बैठता है। पैसे की भूख ने एलबी सिंह को अंधा कर दिया है। सिर्फ एलबी सिंह नहीं, बाकायदा कुमनाथ सिंह और उसके एक साथी सतीश महतो को। सतीश महतो कौन है? सतीश महतो सुरंगा के इलाके में ही रहते हैं, उनका एक इलाका वहाँ पड़ता है। वो लोकल हैं, वो बाहरी नहीं हैं, वो लोकल हैं। लेकिन वो सिर्फ नाम के लोकल हैं। वो इसी एलबी सिंह को उस इलाके में पनाह देते हैं। पनाह देने का मतलब एलबी सिंह के तमाम काले कारनामे जो हैं वो जाके आप पता कर सकते हैं। आप सुरंगा के इलाके में जाएंगे तो पता चलेगा सतीश महतो ही उन सब एलबी सिंह और इन लोगों को, कुमनाथ सिंह को, एलबी सिंह खुद नहीं जाते हैं, कुमनाथ सिंह खुद नहीं जाते हैं, सब जाता है सतीश महतो। एक कोयले की कंपनी, बीसीसीएल सीसीएल कोयला निकालने की कंपनी, वहां काम करने वाला एक आदमी करोड़ों अरबों रुपए का संपत्ति जमा कैसे कर लिया, ये एक सवाल है। उसकी संपत्ति से आपत्ति मुझे कतई नहीं है, लेकिन उसकी संपत्ति जमा करने का जो तरीका है वो बहुत ही अपराधपूर्ण है। हम इसलिए आज इसकी बात कर रहे हैं। एलबी सिंह धनबाद का वो नाम है जो अपराध से डरता नहीं है बल्कि अपराध को वो भगवान की तरह मानता है। बिना अपराध के एलबी सिंह का कुछ भी नहीं हो सकता। अगर एलबी सिंह अपराध नहीं करेंगे, कुछ लोग मारे नहीं जाएंगे, उनके आउटसोर्सिंग कंपनी से कुछ लोग दब कर नहीं मर जाएंगे, गोलियां नहीं चलेंगी, शायद एलबी सिंह के दिन की शुरुआत नहीं हो पाती है। एलबी सिंह वो ना, और सिर्फ पैसे के। सतीश महतो अर्जुन मुंडा के करीबी माने जाते हैं। तस्वीरें हैं, कई तस्वीरें हैं अर्जुन मुंडा की उनके साथ। और अर्जुन मुंडा कई बार सतीश महतो के घर गए हैं सिर्फ और सिर्फ मटन खाने या ऐसे ही, और उस राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके सतीश महतो और एलबी सिंह और कुमनाथ सिंह ये सब कुछ करते हैं। हालांकि उसमें कितना अर्जुन मुंडा इन्वॉल्व है, अर्जुन मुंडा को जानकारी है कि नहीं, ये अलग मसला है, लेकिन उसी राजनीतिक रसूल का इस्तेमाल होता है सतीश महतो के द्वारा, एलबी सिंह के द्वारा और कुमनाथ सिंह के द्वारा। हालांकि अभी हम ना तो इसमें किसी पार्टी को जोड़ रहे हैं इस पूरे वीडियो में और ना ही किसी नेता की बातचीत कर रहे हैं। हम सिर्फ ये पूरा वीडियो एलबी सिंह, सतीश महतो और कुमनाथ सिंह तक ही सीमित रखना चाहते हैं। अगले वीडियो में हम किस पॉलिटिकल पार्टी का गठजोड़ एलबी सिंह के साथ है और किसके दम पर एलबी सिंह पूरे झरिया के इलाके में मौत का तांडव कर रहा है, ये भी बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। सतीश महतो एक दौर में मजदूर यूनियन और कोयला विस्थापित ये सब का नेतागिरी किया करते थे। फिर अचानक इनका संबंध एलबी सिंह से हुआ,
फिर अचानक एलवी सिंह के माध्यम से ये करोड़पति बन गए। और सुरंगा के इलाके में जब ग्रामीण विरोध करते हैं तो उसके विरोध को कम करने के लिए सतीश महतो आते हैं सामने। आप देखिए जितने भी केस एलवी सिंह पर हैं, आउटसोर्सिंग कंपनी वाले मसले को लेकर, सुरंगा वाले इलाके को लेकर, अभी भी और इससे पहले भी, उन सब में एक नाम कॉमन है एलवी सिंह के साथ, सतीश महतो, और एक उनका भाई कुमनाथ सिंह। ये दो नाम कॉमन है एलवी सिंह के हर केस में। गाड़ियों का काफिला लेकर चलने वाला एलवी सिंह डरपोक आदमी है। अगर उसका दम होता तो वो गाड़ी का काफिला लेकर चलता ही नहीं। गाड़ियों के काफिले में और आग पीछे 3 गाड़ी, आगे 4 गाड़ी, ऐसे चलने वाला एलवी सिंह सतीश महतो के दम पर, सतीश महतो को आगे करके सुरंगा और बाकी अलग बिहार के इलाके में ये सब कारनामा कर रहा है। और उसका भाई कुमनाथ सिंह। डर और वो जो एक माहौल है कि कुमनाथ सिंह बहुत बड़ा गुंडा, माफिया, या एलवी सिंह, ये एक माहौल बनाया गया है बाकायदा। एलवी सिंह और कुमनाथ सिंह बहुत डरपोक किस्म के व्यक्ति हैं दोनों। कभी वो आपको अकेले बाजार में ऐसे घूमते फिरते दिखाई नहीं पड़ेंगे, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनका पाप का घड़ा जो है वो इतना भर गया है, उनके पूरे जीवन में इतना पाप हो गया है कि कुंभ में 7 बार डुबकी लगा लेने से, 20 बार डुबकी लगाने से भी पाप एलवी सिंह का और कुमनाथ सिंह का खत्म नहीं है। इसलिए वो डर से वो लोग अकेले कभी नहीं निकल। कभी भी आपको राह चलते एलवी सिंह नहीं मिल पाएंगे। यहाँ रोड में बैठे हैं, अपना चाय पी रहे हैं किसी के साथ, या कुमनाथ सिंह वैसे नहीं। सतीश महतो वैसे मिल सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो कर क्या रहे हैं। सुबह ड्यूटी जाना है, हाजिरी बनाना है और आ जाना है, इतने वर्ष, उसके बाद यही सब करना है सतीश महतो। एक टोयोटा की गाड़ी है थी हेलेक्स जो भी है, 60-70 लाख की गाड़ी है, वो है उनके पास। फॉर्च्यूनर है उनके पास। बेटा का जिम चलता है। ये सब कुछ कहाँ से आया? ईडी को बकायदा एलवी सिंह, कुमनाथ सिंह और सतीश महतो की संपत्ति की जांच करनी चाहिए। अगर ईडी सतीश महतो, एलवी सिंह और कुमनाथ सिंह की संपत्ति की जांच करती है तो सिर्फ और सिर्फ अवैध माइनिंग का मसला नहीं, मनी ट्रायल, मनी और ये मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारे मसले सामने आएंगे। सतीश महतो, एलवी सिंह और कुमनाथ सिंह, ये तमाम लोग झरिया के इलाके को, ये आपका जो ये सुरंगा का इलाका है, इसको निगल लेना चाहते हैं। और उनके निगलने से उनको पैसा मिलेगा, उनके परिवार की संपत्ति बढ़ेगी, उनकी संपत्ति बढ़ेगी। बलिया उलिया से आया एक व्यक्ति यहाँ राजा बनने के फिराक में माफिया और गुंडा बन रहा है, और ये पूरे धनबाद को धीरे धीरे खोखला और ख़त्म कर रहा है। धनबाद भले ही पूरे देश को जियारा देता हो, लेकिन अपराध के काले साए में धनबाद पल रहा है, और वहाँ एलवी सिंह, कुमनाथ सिंह जैसे गुंडे पैदा हुए हैं। वो लोग धनबाद को अंधेरे में धकेल रहे हैं, और वो लोग का मदद सतीश महतो जैसे लोकल लोग कर रहे हैं। और ये पता नहीं क्यों सरकार मौन, क्यों जिला प्रशासन मौन, क्यों तमाम लोग मौन हैं, पॉलिटिकल पार्टियां मौन, ये सब कुछ हम लोग दूसरे वीडियो में बताएंगे। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर एलवी सिंह पर बोलना कोई क्यों नहीं चाहता है, कुमनाथ सिंह पर बोलना क्यों नहीं चाहता है, इतने केसेस के बावजूद। पूरा झारखंड जानता है कि एलवी सिंह जैसे लोग खोखला कर रहे हैं धनबाद की धरती को। काम जितना मिला है उतना काम करिए, उसके अलावा गांव रैयत सिर्फ अपने पैसे की भूख को पूरा करने के लिए उनको बर्बाद करने की ये जो पूरा तरीका है, ये अपराध को पैदा करता है। बाहर से आदमी लोग को बुला लेना और उनके साथ गुंडैती कराना, ये सब कुछ एलवी सिंह कर रहे हैं। एलवी सिंह की कहानी, इतिहास बहुत गंदा है। फिल्मों में भी उतना काला इतिहास किसी गुंडा का नहीं होगा जितना एलवी सिंह और कुमनाथ सिंह का। और सब कुछ मौन, सब कोई मौन। आप निकालिए इंटरनेट पे, लिखिए एलवी सिंह, आपको केसेस दिखाई पड़ेंगे एलवी सिंह पर कितने केसेस हुए हैं। उनका आउटसोर्सिंग में, होलपैक में, उनका आउटसोर्सिंग बड़ा बड़ा ट्रक रहता है, उसमें आदमी कुचल कर मर जाता है, कुछ नहीं होता। आप एगो बाइक से कुचल दीजिए किसी को, फिर देखिए क्या होता है। तो आखिर क्यों? क्या पुलिस डरती है एलवी सिंह से, या वहाँ का जो पूरा
प्रशासनिक महकमा है धनबाद का वो डरता है एलबी सिंह से, गुमनाथ सिंह से, या फिर पूरे राजनीतिक घराने के जो लोग हैं धनबाद में, वहाँ तो घराना चलता है, रघुकुल, सिंह मेंशन, फलना ढिकना, ये तमाम लोग डरते हैं क्या एलबी सिंह से, या ये तमाम लोगों को एलबी सिंह की काली कमाई का हिस्सा जाता है? ये दो ही चीजें हो सकती हैं। एलबी सिंह से या तो धनबाद का राजनेता लोग, विधायक, सांसद लोग, जनप्रतिनिधि लोग डरता है, या फिर एलबी सिंह की काली कमाई का हिस्सा धनबाद के नेताओं को जाता है। तब ना वो आम आदमी के मौत पर, आम आदमी के शरीर से निकलते खून पर भी मौन हो जाता है। एलबी सिंह गोली पे गोली चलाता है, राजनेता मौन। एलबी सिंह बम पे बम चलाता है, राजनेता मौन। ये एक बड़ा विषय है। आखिर कौन है एलबी सिंह? क्या है एलबी सिंह? प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, क्या है, राष्ट्रपति क्या है, जो धनबाद का पूरा जिला प्रशासन मौन होता है एलबी सिंह के हर कारनामे? हालांकि गुंडा तो कहा जाता है एलबी सिंह को, माफिया तो बताया जाता है कि एलबी सिंह है, लेकिन मेरा मानना है कि एलबी सिंह निहायती डरपोक व्यक्ति है, निहायती डरपोक व्यक्ति। तभी गाड़ियों का काफिला लेकर चले, और उनके गाड़ी के नीचे को कुचल जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और उन तमाम लोगों को सतीश महतो संरक्षण देते। सतीश महतो संरक्षण नहीं देते हैं एलबी सिंह को, बाकायदा सतीश महतो एलबी सिंह के काले कारनामों का हिस्सेदार बन जाते हैं। मान लीजिए सुरंगा और रेंगाल इलाके में जब आंदोलन होता है तो सतीश महतो उस आंदोलन को मैनेज करने जाते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हुआ तो ठीक है, नहीं तो गोलीबारी और बम होता है। तभी तो जितनी बार एलबी सिंह पर केस होता है उसमें सतीश महतो का नाम होता है। तो ये सब कुछ चल रहा है धनबाद में। धनबाद में सिर्फ कोयला ही नहीं जल रहा है, बल्कि धनबाद में अपराध पनप रहा है, और उन अपराध का जो जड़ बना हुआ है फिलहाल एलबी सिंह, और इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। हम अगले रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि क्या गठजोड़ है एलबी सिंह का नेताओं के साथ, और किस नेता के साथ, किस नेता के साथ एलबी सिंह का गठजोड़ है, किस पार्टी के साथ है, किन किन नेताओं को हिस्सा जाता है, इन सब पर बातचीत हम करेंगे। फिलहाल अगर ईडी के कोई अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे भी ये सवाल है कि आखिर एलबी सिंह के इस तरीके के कारनामे पर क्यों नहीं कार्रवाई, या और जो जांच एजेंसियां वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? आप इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स के माध्यम से। बाकी मिलते हैं। जो